हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत का कलश निकाला गया था, तब श्रीहरि सभी देवताओं को अमृत प्रदान करने के लिए अमृत बांट रहे थे। उसी समय राहु और केतु नामक दो राक्षस भी देवताओं के बीच आकर बैठ गए। ऐसे में गलती से भगवान ने उन्हें भी अमृत पिला दिया। लेकिन जैसे ही देवताओं को इस बात का पता चला, उन्होंने विष्णु जी को बताया। तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों राक्षसों के सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। हालांकि जब तक राक्षसों का सिर धड़ से अलग हुआ, तब तक अमृत की कुछ बूंदें उनके मुंह के अंदर चली गई थी। ऐसे में उनका सिर अमर हो गया। विष्णु जी ने जब दोनों राक्षसों पर प्रहार किया, तब खून की कुछ बूंदें नीचे गिर गई। ऐसा माना जाता है कि जहां बूंदें गिरी, वहीं से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, और यही वजह है कि इन्हें खाने से इंसान के मुंह से गंध आती है। किंतु अमृत से पैदा होने के कारण प्याज और लहसुन रोग नाशक और जीवनदायिनी भी है। लेकिन राक्षसी रक्त के मिश्रण के चलते इसमें राक्षसी गुणों का समावेश हो गया। हालांकि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। जैसे कि आयुर्वेद में खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका मतलब है ये जुनून और अज्ञानता में वृद्धि करते हैं। तामसिक चीजें मनुष्य के कुछ रासायनिक शुद्धिकरण को बढ़ावा देते हैं, जिससे उत्तेजना बढ़ाने वाले हार्मोन का शरीर में ज्यादा प्रवाह होता है, जिसके कारण अध्यात्म के मार्ग पर चलने में समस्या उत्पन्न होती है तथा एकाग्रता बाधित होती है और संयम समता का नाश होता है। मित्रों, इसी कारण से सनातन धर्म में प्याज और लहसुन जैसे तामसिक चीजों के सेवन पर मनाही है। बता दें कि वेद शास्त्रों के अनुसार लहसुन और प्याज जैसी सब्जियां प्रकृति प्रदत्त भावनाओं में सबसे निचले दर्जे की भावनाओं जैसे जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देती है, जिस कारण व्यक्ति की चेतना प्रभावित होती है। तभी इसके सेवन के लिए मनाही है। मान्यता तो यहाँ तक है कि इसे ग्रहण करने से घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। आपका दिमाग हमेशा गलत बातें सोचने लगता है। ये उत्तेजना, क्रोध, हिंसा, अशांति और पाप में वृद्धि कराते हैं। इसलिए ना ही ब्राह्मण इसे खाते हैं, ना ही व्रत के खाने में या फिर ईश्वर का भोग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे राक्षसी भोजन माना गया है। इसके साथ ही यह पाप को बढ़ाता है और बुद्धि को भ्रष्ट कर अशांति को जन्म देता है। इसलिए प्याज और लहसुन को अपवित्र मानकर इसका धार्मिक कार्यों में प्रयोग वर्जित है।